हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा कि इम्यूनिटी के केस में एंटीबॉडीज़ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है और एंटीबॉडीज़ जो होती है ये सिक्रेट की जाती है बी सेल्स के द्वारा। ठीक है, अब जो एंटीबॉडीज़ है उसका स्ट्रक्चर समझने की बारी है। तो आज जो जिस एंटीबॉडी का हम स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं वो है IgG type antibody. There are different types of antibodies like IgA, IgD, E, etc. etc. So today we are going to discuss about the structure of IgG antibody. Well, IgG antibody जो होती है बच्चों, ये एक Y shape antibody होती है. This is the first point. तो आपसे शेप पूछी जा सकती है. So it is a Y shaped antibody. First point. उसके बाद ये एक टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन है बच्चों. टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन? जैसा कि सभी को पता भी टेट्रा का मतलब होता है 4 यानी कि 4. सो ये इसके अंदर 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसीलिए इसको टेट्रापेप्टाइड प्रोटीन बोलते हैं. तो उन 4 चेन में से टोटल कितनी है? 4 चेन है. इसमें 4 प्रोटीन चेन होती है बच्चों. उन 4 चेन में से 2 जो चेन होती है उनको लाइट चेन बोलते हैं बच्चों. देयर आर 2 लाइट चेन and 2 heavy chain. ओके, अब ये जो 2 लाइट चेन है 2 हैवी चेन है, इस वजह से इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं H2L2. ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. H2L2. H2 का मतलब 2 हैवी चेन है, L2 का मतलब 2 लाइट चेन है. इंपॉर्टेंट है बच्चों. अब आगे देखिए, ये जो चेन होती है ये आपस में कनेक्ट कौन सी बॉन्ड के जरिए होती है? तो लाइट चेन और हैवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है. यहां पे लिखता हूं बोथ चेन, बोथ लाइट and heavy chains are interlinked with कौन सी बॉन्ड बताई बच्चों? डाई सल्फाइड बॉन्ड्स. वेरी IMP. ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रख लेनी है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों ये सारे ही. अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो लाइट चेन है, अब ये पता होना चाहिए भाई लाइट चेन कितने अमीनो एसिड की बनी होती है, हैवी चेन कितने अमीनो एसिड्स की बनी होती है. तो बच्चों each light chain is made up of around 214 amino acids. एक लाइट चेन के अंदर 214 अमीनो एसिड होते हैं और बच्चों ऐसी 2 लाइट चेन होती है. वैसे ही हैवी चेन का भी पता होना चाहिए. ईच हैवी चेन इज मेड अप ऑफ 440 अमीनो एसिड्स. ओके, ये हो गई बच्चों बात कि कितने अमीनो एसिड की ये बनी होती है. अब इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं.
और एक और बात है बच्चों कि इसके अंदर जो चेन होती है उसमें कुछ हैवी रीजन्स कुछ कांस्टेंट रीजन होते हैं और कुछ रीजन जो होते हैं वो वेरिएबल रीजन्स होते हैं। तो जब डायग्राम बनाऊंगा तो अब सारी चीज़ें मैं ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले हमने बताया बच्चों कि ये एक वाई शेप्ड एंटीबॉडी है जिसमें 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन है। तो सबसे पहले जो हैवी चेन होती है बच्चों अंदर की साइड होती है, ये मैंने अभी जो बनाई है दिस इज अ हैवी चेन। ये होगी बच्चों एक हैवी चेन। ये कंप्लीट जो है बच्चों पूरी है कि पूरी ये हैवी चेन है। और जो चेन है इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको एक हिस्से को बोलते हैं सी टर्मिनल और ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं एन टर्मिनल। सिमिलरली सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। तो अभी मैंने कौन सी चेन ड्रॉ की है? हैवी चेन। दिस इज हैवी चेन। दोनों के 2 हैवी चेन ड्रॉ कर दी। अब ड्रॉ करते हैं लाइट चेन। ये होगी बच्चों लाइट चेन। अब इस लाइट चेन के अंदर भी 2 पार्ट है बच्चों। जैसे कि ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। ठीक है बच्चों, हैवी चेन के अंदर भी वैसे ही 2 पार्ट है, ऊपर वाला वेरिएबल, नीचे वाला कांस्टेंट। तो इस टाइप से ये सभी में है। और इसके अंदर भी जो नीचे वाला पार्ट है, देखो जैसे इस चेन में देखिए सबसे नीचे वाले पार्ट को बोला वाई टर्मिनल, ऊपर वाले को बोला एन टर्मिनल। इस चेन में भी, लाइट चेन में भी हम ऐसे ही बोलेंगे, नीचे वाले को सी टर्मिनल और ऊपर वाले को एन टर्मिनल। सी टर्मिनल एन टर्मिनल। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने बोला भाई दोनों की दोनों जो चेन होती है दीज आर कनेक्टेड बाय विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो हम इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। ये लाइक दिस। ओके। और ये जो सल्फर बॉन्डिंग होती है बच्चों एक चेन के अंदर भी होती है, मतलब कि ये तो 2 चेनों के बीच में है, एक ही चेन के अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है like this। like this। ओके। तो इस तरीके से ये दोनों, ये जो चेन होती है आपस में कनेक्टेड रहती है। अब उसके बाद 2 मेन चीज़ें हैं बच्चों इस डायग्राम के अंदर। एक जो सबसे ऊपर वाली जगह देखिए यहाँ पे, ये जो आपको स्पेस अपीयर हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन जो होगा वो यहां पे आके अटैच होता है। सो दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। दिस इज यू कैन से एंटीजन बाइंडिंग साइट।
और एंटीजन बाइंडिंग जो साइट होती है बच्चों, इसका एक विशेष नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं पैराट्रूप। दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, पैराट्रोप। उसके बाद बच्चों इस जगह पे एंटीजन का जो पार्ट अटैच होता है उसको बोलते हैं एपिटोप। अब ये क्या है, मैं आपको एक और चीज बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये कोई एंटीजन है, लेट मी चेंज द कलर। ये कोई एंटीजन है बच्चों, ओके। अब इस एंटीजन के पास भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ वो स्ट्रक्चर ही एंटीबॉडी के साथ में अटैच होते हैं और उनको बोलते हैं एपिटोप्स। तो मान लीजिए ये कोई एक एपिटोप है, ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ एपिटोप। सो दीज आर एपिटोप्स। यानी कि एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडी के साथ में अटैच होता है उसको बोलते हैं एपिटोप, ओके। और एंटीजन के पास जितने एपिटोप होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में 2 एपिटोप बनाए, एक ये और एक ये, तो एक एंटीजन के पास जितने एपिटोप होंगे उस एंटीजन के साथ उतनी ही एंटीबॉडी अटैच हो सकती है। तो यानी कि इसके पास अगर 2 एपिटोप है, दैट मीन्स इस एंटीजन के साथ 2 अलग अलग एंटीबॉडी अटैच होगी। एक एंटीबॉडी यहाँ पे अटैच होगी, दूसरी एंटीबॉडी यहाँ पे अटैच होगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इस चीज़ का भी अलग से, देखिए। मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंटीजन है बच्चों, और ये एक एपिटोप हुआ, ये दूसरा एपिटोप हुआ, और मान लीजिए ये तीसरा एपिटोप है। अब आप समझ गए कि कितनी एंटीबॉडी इसके साथ अटैच हो सकती है। ओब्वियसली 3 एपिटोप है इस एंटीजन के पास, तो 3 अलग अलग एंटीबॉडी जो होंगी वो इसके साथ में आकर के अटैच होंगी। तो कैसे, देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तब आपको क्लियर होगा ये एंटीबॉडीज़ कैसे अटैच होती हैं। यानी कि जो एपिटोप होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कुछ वैसी ही दिखती है। यानी कि पैराट्रोप और एपिटोप का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं लॉक एंड की के जैसा होता है, ओके। यहाँ पे वो एंटीबॉडी अटैच होगी जो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होगी। यानी कि this is another type of antibody, you can say this is antibody first, this is antibody second। यहाँ पे कोई और एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी बच्चों, कुछ इस तरह की। like this, okay, this is antibody 3। सो एक एंटीजन के साथ में 3 अटैच होगी, क्यों? क्योंकि उस एंटीजन के पास 3 एपिटोप हैं। यहाँ पे 2 दिखाए हैं तो यहाँ पे 2 एंटीबॉडी के साथ में अटैच हो सकती है। तो अब आपको एपिटोप का मतलब समझ में आ गया है कि एंटीजन डायरेक्ट अटैच नहीं होता है एंटीबॉडी से, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट एंटीजन से अटैच नहीं होती। एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। इस पार्ट को, इसका एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है अलग अलग, जैसे मैंने देखो यहाँ पे सबके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पैराट्रोप। तो पैराट्रोप के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से एपिटोप के साथ में अटैच होना है, ठीक है। अगर देखो पैराट्रोप का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये मान लीजिए इस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे। तो ये है कि पैराट्रोप और एपिटोप के साथ में
कनेक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट अपना हो गया। उसके बाद में बच्चों एक एंटीबॉडी होती है IgG। और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर हमने आज समझा है ये भी IgG का ही है ऑब्वियसली। सो IgG जो एंटीबॉडी है ये क्या है, ये ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। अब इसका क्या मतलब हुआ और इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका देखिए बच्चों, जो बेबी होता है जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मदर का वूम्ब है, ये मान लीजिए शी इज अ वुमन जो कुछ बैठी हुई है इस टाइप से, शी इज अ प्रेग्नेंट वुमन। ओके, और उसके अंदर there is a special structure called placenta through which baby is attached। और ये मान लीजिए ये है fetus, like this। सो बच्चों मदर, ये मान लीजिए इधर से मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे सब यहाँ से पास ऑन होके और बेबी के अंदर आ रहे हैं। ये क्या है? दिस इज fetus। तो इनके बीच में बच्चों एक बैरियर रहता है यहाँ पे ऐसे, दैट मीन्स वो उस बैरियर की वजह से हर एक चीज़ यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकती है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ ही यहाँ से यहाँ पे आ सकती है और कुछ सिलेक्टेड चीज़ ही यहाँ से यहाँ पे वापस जा सकती है। तो जो सभी एंटीबॉडीज़, जैसा कि मैंने बताया, सभी एंटीबॉडीज़ मदर से, इधर मदर का ब्लड है, मदर से फीटस में एंटर नहीं कर सकती है। बट IgG जो एंटीबॉडी है इट कैन एंटर। ओके, IgG जो है ये मदर से किस में आ जाती है? फीटस में आ जाती है और फीटस को क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब देखो बच्चों ये किस तरह की इम्यूनिटी हुई, जब मैंने आपको बताया था कि जब बनी बनाई एंटीबॉडीज मिलती है। अब यहाँ पे बेबी ने तो नहीं बनाई, ये तो इसको रेडीमेड मिल रही है मदर से। तो जब बनी बनाई एंटीबॉडीज मिलती है तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो इससे क्या हो रहा है? बेबी को प्रोटेक्शन मिल रहा है बीमारियों से। ठीक है, बिकॉज ऑफ IgG एंटीबॉडीज एंड दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज वेयर रेडीमेड एंटीबॉडीज इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव में खुद की बॉडी बनाती है, पैसिव में दूसरे की बॉडी से मिलती है। तो यहाँ पे देखो बेबी को मदर की बॉडी से मिल रही है तो ऑब्वियसली इट इज पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो ये था बच्चों एंटीबॉडी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।